हम अपने कर्मों को इतना बदल कर जाते हैं, इतना बदल कर जाते हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ लेके नहीं गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी भी चले गए, एक ऐसी महान संपदा लेकर चले गए कि सारे 3 लोक के जो संसारी प्राणी हैं, उस सारे लोग मिलकर भी उस संपदा को इकट्ठा नहीं कर सकते जो भगवान महावीर स्वामी खाली हाथ होकर चले गए। कुछ लेकर नहीं गए। आत्मा में जो कर्म थे कि जो हर पर्याय में हमारे को मिल रहे थे, वह भी यहां छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसे अनंत सुख की दौलत लेकर चले गए जो भूतो न भविष्यति हम संसारी प्राणी संसार में रहकर कभी भी लेकर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि वह भी छल कपट नहीं किए, ये बिल्कुल मत समझना आशीष भाई कि भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था उसने कभी छल कपट नहीं किया हो, कभी हिंसा नहीं की हो, कभी रक्तपात नहीं किया हो, कभी वह द्वेष की भावना में नहीं आए हो। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो भगवान महावीर स्वामी के जीव ने ना किया हो। हम भी करते हैं, वह भी करते थे, लेकिन बात ये समझना कि वह करते थे, हम कर रहे हैं। उन्होंने जब जब उसको छोड़ा और तभी जाकर मुक्ति पद को प्राप्त की है। वह मुक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उस मरण को समझ लें। वरना लोग कहते हैं जो करना करते रहो, जितना इकट्ठा करना करते रहो। क्यों करते रहो? लेकिन क्योंकि भाई ये भूल चुके हैं कि मर के हमारे को जाना है, सब यहीं छोड़कर जाना है। सोच कर देखना, विचार करना, उस सोच कर देखो कि सारी चीजें हमारे लिए सत्य असत्य भी हो सकती, सारी चीजें सत्य असत्य भी हो सकती हैं, सारे असत्य भी सत्य हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु एक महासत्य ऐसा है जो कभी भी असत्य नहीं होने वाला है। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले कल में भी वह सत्य रहेगा। वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, वह उन 2 दिनों को सुधार रहा। किसको सुधार रहा? आज को और आने वाले आज को, यानी कि कल को। कल कैसा भी निकल गया बिल्कुल अफसोस नहीं करना सुधीर भाई, बिल्कुल अफसोस नहीं करना कि कल तक मैंने क्या किया। कल तक जो करना था हम कर चुके, अब उस पर पछताने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज को यदि हम बेहतर बना लें तो कल आने वाला जो आज है वह अपने आप बेहतर हो सकता। कल तक तो हमने पाप किए हैं, हम धर्म को नहीं समझे, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे को मिल रहा है, वह केवल ज्ञानी ने कहा है, वह परमपिता परमेश्वर ने कहा है। यदि हकीकत में देखा जाए तो तुम्हारे का आज का भी भरोसा नहीं है और कल का भरोसा तो बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन जिस आज में हम जी रहे हैं, उस कल को जो हम जीने की सोच रहे हैं, कम से कम अपनी क्रिया के द्वारा उस आज को अच्छा बना लें और उस सोच के द्वारा हम ये सोच लें कि जैसा आज अच्छा कर रहे हैं वैसे कल हमें भी अच्छा करना है, तो आने वाला तुम्हारा जो कल होगा वह निश्चित ही तुम्हारा अच्छा ही होगा। उस आज को सुधारो, उस आज को सुधारो। कैसे सुधारोगे? सोचो। कल तक हिंसा करते रहे, हिंसा का नृत्य करते रहे, हिंसा का तांडव करते रहे, हम भी जलते रहे और लोगों को भी जलाते रहे। कितने लोगों को जला दिया होगा बाबूलाल जी, कितने लोगों को जला दिए होंगे अभी तक। जिंदा की बात नहीं कर रहा, मरे की बात कर रहा, क्योंकि धर्मात्मा वह व्यक्ति होता है जो कभी जिंदा को नहीं जलाता। लेकिन इस सभा में ऐसे कितने लोग बैठे होंगे जो भगवान महावीर स्वामी तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे कि इन 2 दिन वह लोग जिंदा जीवों को भी जलाएंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? सोच कर देखो कि जब हमें भी मरण को प्राप्त होना है, मरण का इतना बड़ा कष्ट है, इतना दुख है, जैसा कष्ट हमें होता है वैसा ही कष्ट एक इंद्रिय जीव को होता है जब उनकी मृत्यु आती है। जितना कष्ट हमें जन्म के समय होता है, बिल्कुल उतना ही जन्म का कष्ट उस एक इंद्रिय जीव को होता है। उतना ही कष्ट 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी जीव को होता है। हमें लगता है कि हम खुशियां मना रहे, आप सोचो एक दिन की खुशी के चक्कर में, उस 2 दिन की खुशी में कितने जीवों की खुशियों को आप छीन लेते हो। सोच कर देखो। उस हिंसा के उपकरण यानी कि महातांडव, लोग कहते हैं
कि कुछ साल पहले एक हिटलर हुआ था, वह जिंदा लोगों को मार देता था। हिटलर हुआ था, कितने लोगों को मारा होगा उसने अपने जीवन में, सोच कर तो देखो। लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। वह रामायण का युद्ध हुआ था, राम और रावण का युद्ध हुआ था, नारायण और पृथ्वीनारायण का युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन सोचकर तो देखो, जब हम एक फुलझड़ी जलाते हैं तो हजारों लोग नहीं मरते, लाखों लोग नहीं मरते, करोड़ों लोग नहीं मरते, अरबों खरबों लोग नहीं मरते हैं, असंख्यात लोग नहीं मरते हैं। अनंतानंत जीवों का एक फुलझड़ी में घात हो जाता है और हम खुशियां मनाते हैं। हम खुशियां इसलिए मना रहे थे कि आज हमारे भगवान महावीर स्वामी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, हम इसलिए खुशियां मना रहे थे। और उनकी खुशी मनाने के चक्कर में कितने जीवों को हम मार देते हैं, एक बार सोच कर तो देखो। इसके बाद भी हमारे को शर्म नहीं आती है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। हम उन भगवान महावीर स्वामी के मुक्ति गमन के चक्कर में अपने मरण को भूल जाते हैं कि आखिर जो मरण का हम किसी जीवों का करा रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं ये हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है, महाहिंसा है। महाहिंसा एक पाप होता है, एक महापाप होता है। एक बाप होता है और एक दादा होता है। बाप छोटा होता है और जो बाप का भी बाप होता है उसे बाबूलाल जी हम दादा कहते हैं। वैसे ही बिल्कुल जो हिंसा होती है वह थोड़ी होती है, लेकिन जो महाहिंसा होती है कि यानी कि हिंसा की भी महाहिंसा। जब आप दीप जलाते हो, अब लोग कहने लग जाएं ज्ञान भाई, एक से एक ज्ञानी पड़े हैं इस ब्रह्मांड में कि महाराज जी दीप से भी तो होता है, दीप से भी तो जीव जलते हैं, लेकिन दीप किस लिए जलाते हो ये सोच कर देखो। दीप हम इसलिए जलाते हैं कि वह अज्ञान अंधकार हमारा नाश हो जाए, किस लिए जलाते। और ऐसा नहीं अब आप कहने लग जाओ कि महाराज जी हम अपना एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार को, इसलिए पटाखे जलाते। आपको सबको पता है कि वह पटाखा जलाते हो, बड़े बड़े सुतली बम जलाते हो, तो जलाने के बाद क्या बंद करते हो, क्यों कर लेते? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आप भी तो डर रहे हो ना। अब सोच कर देखो कि जिस पटाखे को जलाते समय आप स्वयं डर रहे हो, तो उसमें कैसा आप एंजॉय कर रहे हो, कैसे आप उस त्योहार को खुशी पूर्वक मना रहे हो। जहां खुद जलाने के बाद खुद डर रहे हो, तो वह त्योहार तो मैं कहता हूं वह पटाखे आपके खुशी के निमित्त नहीं हो सकते। कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जिंदगी में ऐसा कार्य कोई भी नहीं करना। आप कष्ट जब देते हो, भगवान महावीर स्वामी तो कह के चले गए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट भी ना हो जाए। कौन से भाव में? अज्ञात भाव में भी हमारे द्वारा बिल्कुल भी कष्ट ना हो जाए, बिल्कुल भी कष्ट ना हो जाए। और हम तो जान जान कर जला रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक पटाखे जलाने में कितने जीवों का घात होता है। और फिर भी जलाने के बाद क्या करेंगे? फिर नाचेंगे। किस लिए जलाएंगे? किस लिए जलाते हैं? नाच क्यों रहे हो? इसलिए कि तुमने अशुभ आयु का बंद करोगे, इतना पाप का आश्रय कर लिए, इसलिए नाच रहे? नहीं नाच रहे हैं हम, इसलिए नाच रहे हैं कि हमारा जो कर्म था आने वाले समय में तुम्हारे को नचाने वाला है। हम कर्म को समझ रहे हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारी दृष्टि हमेशा कर्म पर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सत्य, एक वह लोग भी हैं जो भगवान महावीर स्वामी को झुठला देते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे भी लोग हैं कि जो भगवान महावीर स्वामी को नहीं मानते। अब उन लोगों की क्या कहें, उन लोगों की क्या कहें। यहाँ के लोग भी भगवान महावीर स्वामी का जयकारा लगाते हैं, लेकिन उनको नहीं मानते हैं। यदि आप सच्चे भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले होते तो आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते। लड़ लड़कर एक पिताजी आया, मैंने उनसे पूछा भैया कितने का वो दिलाया है तुम जहर? बोले जहर दिला के आए। हमने कही और क्या? आज जहर लाए हो, कल बच्चे बेचारे उसको ब्रह्मांड में घोलेंगे। बोले महाजी आपकी बात समझ में नहीं आई। हमने कही बेटा सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अटपटी बात है, झटपट समझ में
नहीं आती। और ऐसे ही ये अटपटी बातें अगर झटपट समझ में आ जाए तो तुम्हारी सारी जिंदगी की खटपट अपने आप समाप्त हो जाए। बिल्कुल सही बात है। साधुओं की बातें हमेशा अटपटी होती हैं। कब तक होती? जब तक झटपट झटपट समझ में ना आए। और झटपट झटपट यदि तुम्हारे को समझ में आ गई तो समझ लो कि सारी जिंदगी की खटपट अपने आप समाप्त हो गई। मैंने उससे कहा ये तो बताओ कि अपने बच्चे को कितने की बारूद दिला कर आए हो, कितने की बारूद दिला कर आए हो? बेचारे चीन को कहते हैं कि इतने जीवों को मार डाले, उस अमेरिका को दोष देते हो, यूक्रेन को दोष देते हो कि वहां हिंसा का तांडव चल रहा है। तुम भी तो हिंसा का तांडव घर पे लेकर आए हो। बच्चे खुशी खुशी तांडव करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य की ये है कि इतने जीवों की हिंसा करने के बाद भी एक बार हम एहसास नहीं करते हैं कि कितने जीवों को हम मरण के मुंह में ढकेल कर आए हैं। एहसास नहीं करते। अगर तुम आज सोचना भी प्रारंभ कर दो, आज तुम इस सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ हमने पटाखे जलाए हैं, हमने कितनी बड़ी हिंसा की है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में तुम उन पटाखों से बिल्कुल दूर हो जाओ। लेकिन जब तक तुम सोचोगे नहीं, जब तक तुम उसको छोड़ने वाले भी बिल्कुल नहीं है। अभी तक हम क्या करते? मृत्यु, आपको खाना भूल जाओ, कपड़े पहनने भूल जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। खाना भूल जाओ, कपड़े पहनने भूल जाओ, घर में जाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपनी मृत्यु को कभी भी विस्मृत नहीं करना। अभी हम क्या करते हैं? मृत्यु को भुलाकर जी रहे हैं, भूले बैठे हैं कि हमारे को मरना है। जबकि हमारे भगवान महावीर स्वामी कह के चले गए, मृत्यु को भुलाकर नहीं, उसको भुलाकर जियो। अभी तक हम मृत्यु को भुलाकर जी रहे हैं, जबकि भगवान वर्धमान स्वामी वह कहकर चले गए कि मृत्यु को भुलाकर जियो। अपने सामने ऐसा समझो कि मृत्यु सामने खड़ी है, अब तुम करो तुम्हारे को क्या करना है। जब मृत्यु सामने खड़ी रहेगी, तुम कितने भी अज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी राक्षस प्रवृत्ति के क्यों ना हो, 1% भी तुम्हारे को ये अंदर आभास होता रहेगा कि नहीं मृत्यु सामने खड़ी है, कम से कम मरने से पहले कुछ अच्छा तो करके चले जाएं। यदि तुम सोचकर बैठे हो कि मरने से पहले तुम्हारे को कोई भी अच्छा काम नहीं करना, तो उस समय मृत्यु जब तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी तो एक बार तुम जरूर सोचोगे कि इतना बुरा करता हूं, कम से कम थोड़ा बुरा तो मैं कम कर दूं। लेकिन कब? जब मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। ये तभी संभव है, वरना कोई भी संभव होने वाला नहीं है। कितनों को फूंक डाले, जिंदा की बात नहीं कर रहा, जिंदाओं की तो गिनती नहीं है, लेकिन मरों की तो गिनती है। पारस जी कितने लोगों को फूंक के आ चुके अभी तक, याद नहीं है? मतलब सारी जिंदगी कितने लोगों को उनकी अंतिम स्थल तक पहुंचा के आए हो, कितने याद हैं कि नहीं? किसी को याद है कि आज तक हम कितने लोगों को कांधा दे चुके? 15, 20, 25, 50? हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 50 लोगों को उनके आप अंतिम स्थल पर छोड़कर आए हो, लेकिन कभी एक बार सोचा है कि हमें भी वहीं जाना है? एक लाइन याद आती है, मंजिल तो यही थी, मंजिल तो यही थी, जिंदगी गुजर गई यहां आते आते। क्या दिया अपनों ने, जला दिया जाते जाते। एक इतना बड़ा सत्य है, यदि ये दो लाइनें इस कान से सुनकर हमारे दिल पे उतर जाएं तो भगवान कसम आप कभी पाप नहीं कर पाओगे। कि मंजिल तो हमारी यही है, जिंदगी गुजर गई यहां आते आते। क्या दिया अपनों ने, जला दिया हमारे को जाते जाते। कोई भी आपका कितना अच्छा क्यों ना हो, आप मरण को भूले हुए हो मात्र अपनों के चक्कर में। जैसे ही आप वहां से लौटकर आते हैं, ये एक समय के लिए आपके अंदर वैराग उत्पन्न होता है, लेकिन दूसरे ही क्षण आप उसको भूल जाते हैं कि हमें अभी मरना है। लोगों से तो कहते कहाँ गए थे कमल जी, कहाँ से आ रहे हैं? बोले वो मर गया था, इसको छोड़ के आ रहे।
लेकिन अब एक बार भी तो सोचो, जैसे आज तुम छोड़ कर आ रहे हो, आने वाले समय में भी तुम्हारे को लोग कहाँ पर छोड़ के आएंगे? मरघटई पे तो छोड़ कर आएंगे। अब उस समय क्या लेके गया वो? क्या लेके गया? कुछ लेके नहीं गया हाथ में, लेकिन चाहता, अगर केवल ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो आत्मा में इतना कुछ लेके गया, आत्मा में इतना कुछ लेके गया। प्रकृति के नियम भी देखो कितने विशाल है। हाथ में लेके जाते तो कितना लेके जाते? हाथ में लेके जाओगे, मान लो घर से भी आपसे कह दिया जाए सोने का ढेर लगा, सोने का ढेर लगा अशोक जी, अब तुमसे कह दिया भर के ले जाओ हाथों में, कितना ले जाओगे? कितना ले जाओगे? किलो खान, 2 किलो, 10 किलो? इससे ज्यादा तो लेने वाले नहीं हो। लेकिन आत्मा हमारी इस धर्म के द्वारा, इस पुण्य कृत्य के द्वारा इतना कुछ लेकर जाती है कि हाथ से ले जाते तो 10 किलो लेकर जाते, लेकिन आत्मा में लेके जाओगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सोने का भंडार लेकर चले जाओ। लेकिन उसके पहले तुम्हें उस मरण को समझना पड़ेगा। उस मरण को ना समझने के कारण हम उन पदों के द्वारा अपने आप को इतना अहंकारी समझ लेते कि हम तो, हमसे बड़ा दूसरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। एक डीएसपी कह रहा मैं डीएसपी हूं, एक मुख्यमंत्री कह रहा मैं मुख्यमंत्री हूं, एक प्रधानमंत्री कह रहा मैं प्रधानमंत्री हूं, एक राष्ट्रपति कह रहा मैं राष्ट्रपति हूं। एक व्यक्ति था मोहन जी, एक व्यक्ति था, सारी जिंदगी घमंड में घूमता रहा, बहुत विशाल खजाने का स्वामी, बहुत बड़े विशाल पद का। जब मर गया तो एक दार्शनिक पहुंचा, उस दार्शनिक उसको देखा, उसकी राख में ढूंढता रहा, तो एक व्यक्ति ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे? उसने बोला कि मैं राखों की परतों के नीचे में देखता रहा, लेकिन वो रुतबा, वो घमंड, वो पैसा, वो पद मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला जो सारी जिंदगी वह व्यक्ति ओढ़े बैठा रहा। आप अभी कह सकते हो, अभी हम कह सकते हैं कि एक दिगंबर साधु हैं, हम परमेष्टि के पद पर स्थापित हैं, लेकिन मरने के बाद उस राख में मिलेगा क्या वह पद?